हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह रहे हो इसको। 13.5 रुपये के आसपास ट्रेड करा है। 1% की तेज़ी है। आज एक महीने में अगर आप देखो तो 16% का फॉल ये दिखा चुका है। एक साल में अगर आप देखो तो 43% का फॉल ये दिखा चुका है। लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 13.5 रुपये का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का और 43% का फॉल हमने यहाँ पर देखा है एक साल में और 5 साल में 48% का। और लगातार यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, देखने में लगता है कि 13 रुपये का शेयर है, ये पैनी स्टॉक कह सकते हो आप इसको, और प्रॉफिटेबल भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है। बोनस और स्प्लिट के जरिए इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है, वरना एक्चुअली में इसका आज भी प्राइस अगर बोनस और स्प्लिट को अगर आप कंबाइन करते हो तो 500-600 रुपये के आसपास का निकल कर आता है। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वॉल्यूम्स के बारे में, देखो बाजार जस्ट अभी खुला है। ऑलरेडी 47 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई 36 रुपये का अगेन कह दो, ये इससे कई ऊपर ट्रेड कर चुका है। ये बोनस और स्प्लिट के बाद का एडजस्टेड प्राइस है। 52 वीक्स का हाई देखोगे तो वो 27 रुपीज़ का है और लो तकरीबन 13 रुपीज़ का है। अगेन ये एडजस्टेड प्राइस है, उससे ऊपर ही ट्रेड कर चुका था। इसने पिछले साल ही बोनस दिया हुआ है। और कंपनी का अगर जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 4727 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी देखिए, छोटी सी कंपनी ज़रूर मैं कहूँगा, और प्रमोटर ने भाई साहब अभी यहाँ पर बिकवाली भी पहले करी, बहुत ज़्यादा बिकवाली करी। 2022 में, 2023 में, 2024 में भी इन्होंने बिकवाली करी। और उसके बाद प्रमोटर जो थे निशांत पिट्टी, वो छोड़ के जा चुके हैं अभी इस कंपनी को एज ए सीईओ के पोस्ट से। ठीक है, वो छोड़ के जा चुके हैं यहाँ पर। और उन्हीं के जो ब्रदर है रिकांत, उनको यहाँ पर अपॉइंट करा गया है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। और कंपनी अभी अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिली। 2023 में अगर आप देखोगे तो निशांत पिट्टी जो कि प्रमोटर डायरेक्टर थे, 42 रुपीज़ का प्राइस था। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेची इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स बेचे। और जो रिकांत पिट्टी है जो कि अभी के टाइम पर कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं, उन्होंने भी बिकवाली करी थी उस टाइम पर। और उन्होंने तो निशांत पिट्टी से ज़्यादा बिकवाली करी थी। 10 करोड़ शेयर बेचे थे उन्होंने उस टाइम पर, 10 करोड़। उसके बाद आता है साल 2024, जहां निशांत पिट्टी ने बड़ी बिकवाली करी उन्होंने। और बिकवाली कर करके उन्होंने बेचे तकरीबन 24 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स। और फॉल हमें तब देखने को मिला था 2025 में। अगर आप देखोगे तो अगेन उनकी तरफ से बिकवाली आई थी। 1.41% का स्टेक उनकी तरफ से बेचा गया था। और कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर उन्होंने 5 करोड़ शेयर बेचे थे। 5 करोड़ शेयर बेचे गए थे उनकी तरफ से। अब आप बोलोगे यार, आप देखिए जब साल 2023 था तो 5 करोड़, तब जो 10 करोड़ शेयर थे, 10 करोड़ शेयर थे, ठीक है, उसका परसेंटेज था 5.75% का। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जो निशांत पिट्टी ने जब बेचा 5 करोड़ शेयर, तो उसका परसेंटेज 1.41% हुआ। मतलब अगर आप 10 करोड़ शेयर अगर आप काउंट करते हो तो 2.82% निकल कर आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इस दौरान इस बीच में बोनस प्ले करा है। ठीक है, बोनस प्ले करा है जिसके चलते परसेंटेज यहाँ पर शेयर बढ़ गए। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर घट गए। समझ रहे हो, ये खेल हो रहा है यहाँ पर। और लगातार बिकवाली करिए भाई साहब। और अभी तो चलो निशान पिट्टी जो है वो अभी नहीं है, मतलब इस कंपनी में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अब वो और फर्दर बिकवाली नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन मैं कह दूं, इससे पहले भी जब बिकवाली करी थी तो किसी को पूछ के बिकवाली नहीं करी थी, धड़ल्ले से बेच दिया गया था, मार्केट गिर गया था, मतलब शेयर प्राइस गिर गया था। तो आगे भी जब उनके पास अभी भी तकरीबन 12-13% का स्टेक बचा है, तो वो जब बेचेंगे तो बोल के नहीं बेचेंगे। और जहाँ तक अगर बात करी जाए इस कंपनी में, देखो जैसे कि मैंने पहले कहा, बोनस का गेम यहाँ पर हुआ है। 2022 में भाई साहब एक ही साल में 2 बार बोनस कौन देता है? ये लोग देते हैं। यहाँ पर एक का डबल कर दिया। ठीक है, एक का 3 शेयर कर दिया।
इवन उतना ही नहीं, उसी साल स्प्लिट भी कर दिया। 2022 में इन्होंने वैसे अपने शेयर को बहुत 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 ज़्यादा पेनी स्टॉक बनाने की कोशिश करी थी। अब देखो, जब फॉर एग्जांपल कि शेयर प्राइस अगर 600 रुपये का था, ठीक है, एक का डबल कर दिया, मतलब शेयर प्राइस हो गया 300 रुपये का। एक शेयर का था वो शेयर आपके दो हो गए। और उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा बोनस दिया, एक का 3 कर दिया, ठीक है। तो जो 300 रुपये का जो प्राइस था वो 75 के करीब आ गया, ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो। और जो दो शेयर थे वो कुल मिलाकर 8 शेयर हो गए। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि अगेन इन्होंने एक शेयर का 2 शेयर कर दिया, यहाँ पर स्प्लिट कर दिया यहाँ पर। तो जो 75 का प्राइस था वो भाई साहब कह सकते हो कि 35 पे आ गया, ठीक है, 35 के करीब आ गया। और जो 8 शेयर थे वो 16 शेयर हो गए। दोबारा इन्होंने एक पर एक शेयर बोनस दे दिया, तो जो 16 शेयर थे वो 32 शेयर हो गए। और जो 32 रुपये का प्राइस था वो कहाँ गया, 16 पे आ गया। समझ रहे हो कि ये पूरा गेम हुआ है यहाँ पर, ये पूरा गेम हुआ है। प्राइस 600 का, एक शेयर के 32 शेयर बन गए यहाँ पर। 2022 से लेकर अब तक एक शेयर का 32 शेयर बन गया, आप समझ रहे हो यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सीन हुआ है इस कंपनी में। है नहीं पेनी स्टॉक, ये बनाया गया है इसको। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो महंगा है, 53 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 36 का है। फाइनेंशियल देखो, जब भी कोई लोग देखते ना कि 13 रुपये का शेयर है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, 25-26 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है, और 13 रुपये का शेयर है, तो समझो कि वो 13 रुपये का शेयर क्यों है। आइधर कंपनी या तो लॉस मेकिंग हो, ख़राब कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं हो, काफ़ी ख़राब कंपनी हो, लॉस पे लॉस कर रही हो, तब जाकर वो पेनी स्टॉक बनता है। या फिर कंपनी प्रॉफिटेबल भी लग रही हो, तो हमेशा देखो कि भैया अगर प्रॉफिटेबल कंपनी भी पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक क्यों है। और जनरली 90% केस में बोनस और स्प्लिट का ही गेम हुआ होता है हर बार, ये कोई नहीं बताता आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में इनके गिरावट आई है, 165, 170, फिर 155, फिर 150 गिरावट आई है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 45 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिसंबर में किया था, और इस बार के जब जब नंबर आएंगे तो जो कंपैरिजन होगा इस 45 करोड़ के प्रॉफिट के साथ होगा, तो उससे ज़्यादा का नंबर दिखना चाहिए इनका। नहीं दिखेगा तो अगेन थोड़ा बहुत फॉल आएगा यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 50.38% की है। प्रमोटर एक टाइम पे भाई साहब बहुत 75% का स्टेक लेकर बैठा करते थे यहाँ पर, ठीक है। आज प्रमोटर की होल्डिंग 50 पे आ गई, और दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहे यहाँ पर। 0.26% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.74% डोमेस्टिक के पास है, 2.58% एफआईआई के पास है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी कर रहा है यहाँ पर बार बार लगातार। 33.78% उनके पास मतलब है रिटेल इन्वेस्टर के पास, छोटे इन्वेस्टर के पास। अदर पार्टीज जो है वो 10.26% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा ईजी ट्रिप को लेकर। देखो, कंपनी जो है वो डेफिनेटली ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनके लिए। गो आईबीबो से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर पेटीएम से लेकर अदानी से लेकर कई सारे लोग हैं, और मार्जिन बहुत ही है। और इवन जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा है, जो टिकट बुकिंग वगैरह के लिए काफ़ी बड़ा है, जो टूर पैकेज वगैरह के लिए जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी मार्जिन को कंट्रोल करने में, और कंपनी भी इस चीज़ को जानती है। इसलिए कंपनी ने भैया जब अयोध्या में राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ था, इन्होंने कहा था कि भैया हम 5 स्टार होटल बनाएंगे वहाँ पर। देखते हैं अभी तक क्या हुआ उसका। इसके अलावा इन्होंने बीच में अनाउंसमेंट भी करी थी कि भाई साहब हम ईवी बस बना रहे हैं हम, ठीक है। और शेयर में तेज़ी आ गई थी एक ही दिन में इनके इस अनाउंसमेंट के चलते। तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भाई साहब मत खरीदना, क्योंकि सोचो कि भाई साहब अगर ये ईवी बस बनाएंगे तो इनका कंपटीटर कौन होगा, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इनका कितना खर्चा लगेगा, वो सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत होती है। और सरप्राइज़ ये था कि उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद जब शेयर में 12-15% की तेज़ी आ गई थी इंट्राडे में, उसके एक हफ्ते में ही जो प्रमोटर है यहाँ पर निशांत पिट्टी, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी बेच दी, 14% का स्टॉक बेच दिया उन्होंने इस तेज़ी में। तो समझ रहे हो। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी, देखो जल्दबाजी मत करना, एक बार इनके रिजल्ट्स भी आ जाने दो, क्योंकि नंबर्स जो पिछले साल दिसंबर के 2023 दिसंबर के बहुत अच्छे थे। कंपैरिजन अभी उससे होगा, तो नंबर जब तक नहीं आता दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ईजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।